हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम साइंस के सैम्पल पेपर जो हम टर्म 2 के लिए कर रहे थे उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट जो है इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसका आगे जो है पार्ट सेकंड करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन जो है वो रह गए थे पिछली जो वीडियो थी जिसमें हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यानी पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट कर आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है ये। डीओए की तरफ से फॉरवर्डेड सैम्पल पेपर है तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए गए हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके थे। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट्स इक्वेशन, आल्सो राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखनी है एंड टू इम्पोर्टेंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या रहेंगी वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, every mass in the universe attract each other mass with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन रहेगी एंड इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर होता है ना। देखो ये लिखते हो ना, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर ये होता है। अब हमें जी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे, एफ इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम इंटू एम हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है जो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, इंपॉर्टेंस भी दे रखी है तो इंपॉर्टेंस भी लिख देंगे। द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ एंड मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, वो किसके कारण होता है, ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कारण होता है। नाउ बी पार्ट इज व्हाट डज जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। कैपिटल जी क्या है, स्मॉल जी क्या है। कैपिटल जी क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। Now let's move to the question number 10. Write the chemical formula of aluminium hydroxide and sodium chloride. Chemical formula लिखना है aluminium hydroxide का and sodium chloride का। aluminium hydroxide का फॉर्मूला देखिए, इनको कैसे लिखा जाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, जो हमने इस तरह से लिख दी। हाइड्रोक्साइड के लिए हम 1 लिखते हैं, -1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे और क्या हो जाएगा, AlOH। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो हम ब्रैकेट लगा के थ्राइस लिख देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सेकंड है NaCl, तो Na की वैलेंसी सोडियम की 1 है, क्लोरीन की 1 है, तो क्रॉस करने से क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। नाउ बी पार्ट इज नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं इनके नेम लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, Al2O3 है तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। MgO है तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है नाम रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का ए है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। सभी बच्चे जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है किसका, ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो C इंटू, अब देखिए यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है यहाँ पे जो है मास जो होता है वो 12U होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 हैं, तो 6 इंटू 12U प्लस में हाइड्रोजन का जो है कितना होता है, 1 होता है। 12 हाइड्रोजन है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 12U। ऑक्सीजन 6 हैं और एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे हमने 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये जो है 72U, ठीक है। इस तरह से आप सबको टोटल करोगे तो आंसर आपका 180U आ जाएगा। बहुत सिंपल है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो देखिए आपको निकालना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो
तो ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है, ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो है कितना होता है 12 ग्राम होता है। और ये किसके इक्वल होगा, ये एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इतने एटम्स जो हैं 12 ग्राम जो है इसमें प्रेजेंट होंगे, किसके इक्वल होंगे, एवोगाड्रो नंबर के। Now question number 12 is define cation and anion, and when sodium chloride dissolve in water it forms sodium and chloride ion. Categorize them into cation and anion. Also write the symbol of these ions. तो देखिए बहुत सिंपल सी जो है स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले आपको कैटायन और एनायन बताने हैं। तो आयंस जिसमें जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम आयंस कहते हैं। एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होते हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या कहलाते हैं, एनायंस कहलाते हैं। अब देखिए कैटायन जो है, कैटायन सोडियम का कैटायन क्या होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्लोराइड आयंस हैं। क्लोराइड आयंस में देखिए क्या होता है, क्लोराइड आयंस में क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एनायन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, इनकी 2 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। सो एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। 2 एप्लीकेशन आइसोटोप्स की क्या रहेंगी, कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 जो है उसका यूज हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। एंड आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और जो कोबाल्ट है उसका यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ये कैंसर है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी पार्ट दिया गया है, आइडेंटिफाई द एटम हुज स्ट्रक्चर इज शोन इन गिवन डायग्राम, ऑल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो एटम दिया गया है वो कौन सा है, वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 282 जो है इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, सेकंड शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दोगे। नाउ सेक्शन सी है, राजू ऑब्जर्व दैट इन हिज हाउस फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एवरी डे। उसने राजू ने ऑब्जर्व किया कि उसके घर में जो है ये डिवाइस वो क्या होते हैं, नॉर्मली यूज होते हैं। 4 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वाट फॉर 8 आवर्स। 4 ट्यूबलाइट जलती हैं, 40 वाट की एक ट्यूबलाइट है और 8 घंटे के लिए चलती है। तो एनर्जी जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, कितनी एनर्जी टोटल यूज़ होती है। तो पावर इनटू टाइम, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर कितनी है, यहाँ पे हमने वाट को किलोवाट में चेंज कर लिया और जो है टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स है। तो यहाँ पे 0.3 किलोवाट एक ट्यूब के लिए निकल गई। अब ट्यूब कितनी है हमारे पास, 4 हैं, तो हमने 0.32 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 1.28 किलोवाट आवर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से टीवी है, 120 वाट का है, 6 आवर्स के लिए चलता है। तो टीवी को हमने 6 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, टीवी की जो पावर है, तो कितना आ गया 0.72। इसी तरह देखिए वाटर पंप मोटर ऑफ 1000 वाट फॉर 1 आवर। तो हमने पावर किया तो 1000 वाट को 1 किलोवाट में चेंज कर लिया और 1 आवर है तो 1 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी जो कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे वो कितना हो रहा है 1.28 जो है 4 ट्यूबलाइट्स में हो रही है किलोवाट आवर, एक टीवी के लिए 0.72 और वाटर पंप जो है वो 1 किलोवाट आवर का यूज़ यहाँ पे कर रहा है। राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच्ड, ठीक है। तो जब ट्यूबलाइट स्विच ऑन की जाती है तो क्या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 मेजर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने के लिए 2 मेजर्स क्या रहेंगे। फर्स्ट है यूज़ लार्ज अप्लायंस टुगेदर टू रिड्यूस एनर्जी। तो लार्ज जो है यूज़ लार्ज अप्लायंस टुगेदर टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड ड्राई ओवर क्लॉथ्स नेचुरली, तो हम क्लोथ्स को जो है क्या कर सकते हैं, नेचुरली ड्राई कर सकते हैं, क्लियर।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, what will be his house electricity bill for this month of March if given rate of electricity consumed is ₹3 per unit। तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है राजू के घर में देखिए, तो उसके लिए उसका आपको बताना है कि बिजली का बिल जो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, इफ़ गिवन रेट अगर 3 रुपये पर यूनिट जो है चार्ज किया जाता है तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई 1.28 प्लस 0.72 प्लस 1 तो 3 किलोवाट आवर यूज़ हुई। अब टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई है देखिए, ये डेली चलता है, 3 किलोवाट आवर एक दिन का खर्चा है। और मंथ जो है जो यहाँ पे दिया गया है मार्च होता है एक 31 डेज होते हैं, तो 31 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे महीने यूनिट कितनी निकली 93 किलोवाट आवर। एक यूनिट है 3 रुपये की, 93 कितने की हो जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 279 यूनिट जो है यहाँ से 279 रुपीज़ आ जाएगा। हाँ ठीक है, 279 रुपीज़ आ जाएगा। इतना खर्चा जो है उसका बिजली का बिल जो आएगा वो 279 रुपीज़ आएगा। नाउ हाउ मच वाटर पर मिनट द अबोव वाटर पंप कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हाउ मच वाटर यानी कितना वाटर जो है पर मिनट वाटर पंप से रेज होगा, जो है हाइट कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ से पावर हमें दे दी गई है, पावर कितनी है 1 किलोवाट आवर जो हमने पीछे निकाली है, वाटर पंप की पावर 1 किलोवाट आवर। टाइम जो है यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है, पर मिनट मतलब 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, हाइट दी गई है हमें 10 मीटर की और जी कितना रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे। पावर जो है, पावर का फॉर्मूला क्या है, P = W/T। हमें निकालना क्या है, हमें टोटल हाउ मच का मतलब यहाँ पे वाटर कितना पंप किया जाता है यानी मास निकालना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेंगे P = पावर क्या है W/T और W क्या होगा यहाँ पे, वर्क क्या है mgh। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, m हमें निकालना है, gh हमें पता है, पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 1000 इंटू 100 m, ठीक है, 100 m डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 600 kg। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अ डॉग बाइट्स अ बॉय व्हेन ही वाज डिस्टर्बिंग हिम इन अ स्ट्रीट। एक डॉग जो है वो एक बच्चे को काट लेता है जब वो उसको गली में डिस्टर्ब कर रहा है। हिज फादर टेक्स हिम टू द डॉक्टर, उसके फादर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर प्रेस्क्राइब 7 इंजेक्शन टू हिम, 7 इंजेक्शन उसको बताते हैं। विच डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय अ डॉग बाइट, डॉग के काटने से कौन सी डिजीज होगी, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच इंजेक्शन इजंट। सो रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो रेबीज डिजीज होगी और वो किससे होगी, वायरस से। व्हाट आर वेक्टर्स, नेम 2 वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजन बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं, जो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो पैथोजन्स होते हैं उनको एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जैसे मॉस्कीटो है, फ्लाई है। ओके, 2 vector borne disease like rabies, dengue, chikungunya, etc. Now the injection prescribed by the doctor was vaccine. How these vaccine will save the life of the body. वैक्सीन जो है वो किस तरह से इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसको सेव करती है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस से जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। वे किसी भी इंडिविजुअल को उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट। दीज वैक्सीन विल हेल्प द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और ये वैक्सीन जो है बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती हैं, कॉजिंग पैथोजेंस एंड सेव द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पैथोजेंस से जो बाहर फॉरेन पैथोजेंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और किसी की भी लाइफ को सेव करती हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इसका है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। तो आप इससे किस तरह से सहमत हो, आपको वो जो है यहाँ पे बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, सो ए पर्सन कैन बी क्योर्ड आफ्टर सफरिंग ए डिजीज बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो एक पर्सन जो है वो क्योर हो जाता है, ठीक है, डिजीज से सफ़र होने के बाद, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। द बॉडी बिकम वीक एंड मनी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड। बॉडी जो है वीक हो जाती है, मनी भी जो है क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ सेड टू दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन जो है यानी हमें अपने आप को डिजीज़ होने से बचा कर रखना है, ना कि डिजीज़ होने के बाद जो है उसको उसके ऊपर ध्यान देना है। पहले से ही हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, सफाई रखनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डीओई के सैम्पल पेपर के। उम्मीद करती हूँ बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो जो है अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।